पाप यही है कि हम एक जीव हत्या, एक बच्ची की हत्या, क्योंकि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि जन्म और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। उस परमात्मा ने भी कहा जिसने सबको बनाया कि जन्म जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अगर बेटी नहीं होगी तो ये जहान कैसे चलेगा? बेटे कहां से आएंगे? जब बेटियां ही नहीं होगी तो बेटे कहां से आएंगे? इसलिए ये सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या का। इसी पर कवि ने कहा, शब्द एक एक सुनने का है। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस भजन की इसकी गहराई क्या है, आप उसका मोल समझेंगे। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे उस परमात्मा का। बोले भगवान वाल्मीकि महाराज जी की। ना मारो ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। आरती करो भगवान का दोहा, क्यों ये घर घर है। आरती करो भगवान का दोहा, क्यों ये घर घर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। क्या कहा है? लाखी बुराइयां हो लड़कों में, एक नजर न आती है। लाखी बुराइयां हो लड़कों में, एक नजर न आती है। उस बेटी से नफरत क्यों जो दुख सुख की साथी है। दुख की साथी है। बेटी बहुत नहीं है तेरी, बेटी बहुत नहीं है तेरी, सोच में गड़बड़ है। बेटी बहुत नहीं है तेरी, सोच में गड़बड़ है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी। बड़ी सुनने की बात है। देखिए, बाबुल का धन कितना भी हो, बाबुल का धन कितना भी हो, बाबुल का धन कितना भी हो, ना ही सो की बात करे। बाबुल का धन कितना भी हो, ना ही सो की बात करे। कभी भी बेटी पिता के पास जितनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है,
बेटे का। लेकिन फिर भी बेटी क्या सोचती है, अगर मैं कहूँ अपने पिता से कि भी मेरा हिस्सा भी दे, मुझे धन दे, वो सोचती है कभी मेरा पीहर छूट ना जाए, कभी मेरा मायका छूट ना जाए, मेरे भाई ना छूट जाए मेरे से। इसलिए वो कभी भी हिस्सों की या धन की बात नहीं करती। जो देते हैं, जो करते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। कई बच्चियां ऐसी होती, कई बेटियां ऐसी होती हैं, कई बार मायके में कुछ नहीं मिलता, वो अपने ससुराल में जाकर अपनी तरफ से दिखाती है कि हमें ये मिला, अपने मायके की इज्जत को बनाए रखती है। तो ऐसी बेटियों से नफरत क्यों? बाबुल का धन कितना भी हो, ना हिस्सों की बात करे। बाबुल का धन कितना भी हो, ना हिस्सों की बात करे। गर्भ में मार मुकाने का फिर बाबुल क्यों पाप करे, फिर बाबुल क्यों पाप करे। बेटी बची तो जगत बचेगा, बेटी बची तो जगत बचेगा, एक ही मंत्र है। बची तो जगत बचेगा, एक ही मंत्र है। क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, और वो बेटियां भी खुश नसीब होती हैं जिन्हें अपने परिवार का संपूर्ण प्यार मिलता है। मैं कल ही देख रहा था, हम रास्ते में होटल पे रुके तो हमारे सर धर्मपाल जी अपनी पोती के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसे खिला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बेटियों को इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है। वो बेटियां भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकती। और बेटी के रिश्ते कितने बनते हैं, बेटी बहन बहू बनती, बहू से माँ हो जाती है। बेटी बहन बहू बनती, बहू से माँ हो जाती है। आलम की दयाबाद के बाद ये संसार रचाती है, ये संसार रचाती है। ये उपजाऊ धरती जैसी, ये उपजाऊ धरती जैसी ना के बंजर है। ये उपजाऊ धरती जैसी ना के बंजर है। क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर
लग गया कि उसकी माँ या उसका पिता को कोई परेशानी है, तो वो कोसों दूर से वो परेशान हो जाती है कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे परिवार को कोई ना कोई परेशानी है, वो तड़प जाती है। बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की। देखिए, हम 300 किलोमीटर दूर से आए हैं आपके यहाँ कि आपसे अपने मन की भावना हम कह सके। प्रभु न बख्शी बेटों को नरम दिली बेटी में जो, प्रभु न बख्शी बेटों को नरम दिली बेटी में जो, आहो दुखी या बाप दुखी वो देती है पहले रो, वो देती है पहले रो। बेटी और बेटे में इतना बेटी और बेटे में इतना जान लो अंतर है, बेटी और बेटे में इतना जान लो अंतर है। धन की ओर जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, धन की ओर जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। मैंने क्या कहा था? बेटी अगर कोसों दूर भी है वो तड़प जाती है कि मेरे माँ बाप परेशान है, वो तिलमिला जाती है, वो वहां से पति से कहती है मुझे लेकर चलो, अपने सास ससुर के हाथ पांव जोड़ती है, मुझे वहां जाना है। लेकिन बेटा बगल में है, चौक पर खड़ा है बाहर, 11-12 बजे उठेगा, हाथ मुंह धोगा, उसके बाद वो सीधा अपने यार दोस्तों में, मैं सबकी नहीं कह रहा, तकरीबन ऐसा ही होता है, सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन तकरीबन ऐसा ही होता है। वो गली में खड़ा मिलेगा, मोहल्ले में खड़ा मिलेगा, दोस्तों के साथ क्या होगा, पिता या माँ अगर फोन कर दे, बेटा एक बार आजा, डॉक्टर के जाना है, तकलीफ है, पिता को डॉक्टर के लेके जाना, अभी आता हूँ थोड़ा सा मैं दोस्तों के साथ हूँ, अभी काम निपटा के आता हूँ। लेकिन बेटी कोसों दूर है, वो तड़प रही है, वो उस बेटे से पहले पहुंच जाएगी। ऐसा ही होता है तकरीबन। तो इसलिए कवि ने कहा है बेटी और बेटे में अंतर इतना, जान लो कितना अंतर है।